हेलो छात्रों, मैंने आपको संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ाया था। उसका मैं पुनर्अभ्यास आज मैं फिर से कर रही हूँ। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। इसमें मैंने आप लोगों को अर्थ समझाए थे, उनको मैं फिर से समझा रही हूँ, जो आपको अपनी पुनर्अभ्यास में भी लिखने हैं। गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु अगुण यानी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। भवन्ति दोषा, वे दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसादे भवन्ते अपेया। जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, प्रभवन्ते माने उत्पन्न होती हैं, लेकिन किंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। फिर से समझा रही हूँ कि जैसे नदियाँ मधुर स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, किंतु समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। उनका जो जल है वह कैसा हो जाता है, पे यानी पीने योग्य नहीं रहता। फिर से समझाने इसका अर्थ, गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणी व्यक्तियों में गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन निर्गुण यानी गुणों से हीन अगुणी व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन समुद्रम आसादे भवन्ते अपेया, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य जल वाली नहीं रहती। अब देखिए दूसरा अर्थ है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना तृणम न खाद्यानपि जीवमाना तद भाग्यम दे परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित, कला भिन्न माने कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित, विषाण माने सींग, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तृणम ना खाद्यानपि, घास ना खाते हुए भी जिंदा रहते हुए उन पशुओं का भाग्य उन अनपढ़ मनुष्यों से श्रेष्ठ है। यानी उन पशुओं का भाग्य अनपढ़ मनुष्यों से श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। परम भाग्य परम पशुनाम, पशुओं के भाग्य से श्रेष्ठ है। पशुओं का भाग्य पशुनाम तद्भाग्य, पशुओं का भाग्य अनपढ़ मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है।
अब देखिए तीसरा अर्थ है लुब्धस्य नष्टयति यशा पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य माने लालची, लुब्धस्य माने लालची, लालची व्यक्ति का यश, लालची व्यक्ति का यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य माने चुगली करने वाले की मित्रता। नष्ट आकिरस्य यानी आलसी व्यक्ति का परिवार। आकिरस्य कुलम यानी जो कार्य नहीं करता है, आलसी व्यक्ति का परिवार। और अर्थ परस्य धर्म, धर्म धन का लालच करने वाले का धर्म। अर्थ से माने अर्थ माने धन, धन का लालच करने वाले का धर्म। और विद्या फलम व्यसनिना माने बुरी आदतें वाले का विद्याफल, बुरी आदत वाले मनुष्य का विद्याफल। और कृपणस्य सुखम, कंजूस व्यक्ति का सुख। और प्रमत्त सचिव से माने आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिव से, सचिव माने मंत्री। आलस करने वाले मंत्रियों, आलस करने वाले मंत्रियों वाले, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फिर से मैं इसका अर्थ बता रही हूँ, देखिए लुब्धस्य नश्यति यशा, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वाले की मित्रता। अनिष्ट के रस से, आलसी व्यक्ति का परिवार। और धन का लालच करने वाले का धर्म। बुरी आदत करने वाले मनुष्य का विद्याफल। कंजूस का सुख। और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखिए मैं चौथा अर्थ आप लोगों को समझा रही हूँ। पित्वा रसम सूक्तम कटुकम मधुरम समानम, यानी कि कड़वे और मीठे, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा। कड़वे और मीठे रस को पीकर मधुमक्षिका माने मधुमक्खी मिठास ही उत्पन्न करती हैं, यानी मीठा शहद ही उत्पन्न करती हैं। संतस्त तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम सुतवा वचय मधु सूक्त रसम सृजंती। उसी प्रकार से संत समान रूप से सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन सुनकर अच्छे और मीठे वचनों का ही सर्जन करते हैं। अच्छे और मधु सूक्त रसम माने मीठे वचनों का ही सर्जन करते हैं। देखिए कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा। कड़वा और मीठे रस को पीकर मधुमक्खियाँ माधुर्यम एव जनयति, यानी मिठास ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से संत एव तथैव, उसी प्रकार से संत सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन सुनकर मधु सूक्त माने अच्छे और मीठे वचनों का ही सर्जन करते हैं अर्थात अच्छे और मीठे वचन ही बोलते हैं। अब देखिए विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रसाद सिंह बत तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसा। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है ना, देवम अब विहाय पौरुषम माने पुरुषार्थ यानी मेहनत,
मेहनत को छोड़कर देवम एवं देव माने भाग्य का सहारा लेता है। वह महल में रखे हुए प्रसाद माने महल, वह महल में रखे हुए शेर के समान होता है, जिसके मूर्धन्य तिष्ठन्ति बाधा, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। चलो 5 4 2 अर्थात ऐसे मनुष्य का कोई सम्मान नहीं करता। फिर से बता रही हूँ, विहाय पौरुषम यम, जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वे महल में रखे हुए उस शेर के समान होते हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य का कोई सम्मान नहीं होता। फिर है पुष्प पत्र फल अच्छा मूल बलकल दारू भी। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल माने फल, छाया, मूल माने जड़, बलकन माने छाल, बलकन माने पेड़ की छाल। देखिए, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों से, दारू भी मान लकड़ियों के द्वारा पेड़ धन्य हैं। धन्य महिरुआ माने पेड़ धन्य हैं। ऐशाम विमुखा यान्ति नार्थिना, जिनके पास से याचक खाली हाथ नहीं लौटते हैं। अर्थात पेड़ के सभी अंग मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। फिर से बता रही हूँ, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियों के द्वारा पेड़ धन्य हैं, जिनके पास से याचक खाली हाथ नहीं लौटते। अर्थात पेड़ के सभी अंग मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट वाला, चिंतने ही विपदाम आदाम ए प्रतिक्रिया। प्रत्येक व्यक्ति को विपत्ति आने से पहले ही विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विपत्ति आने से पहले ही विचार करना चाहिए। और आदाब ए प्रतिक्रिया, और आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी है उसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके आने पर उचित प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते बहिना गिरे, क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। फिर से बता रही हूँ उसका, चिंतने ही विपदाम, यानी कि मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही सोचना चाहिए। आदाब ए प्रतिक्रिया, और आने पर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि जब हमारा घर आग से जल जाए तो उसके बाद कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ के अर्थ मैंने समझा दिए हैं और कुछ अर्थ मैंने आपको लिखने के लिए भी होमवर्क में दिए हैं। अब इसके शब्द अर्थ देखिए। शब्द अर्थ आपको इस पाठ के याद करने हैं। गुणगेशु माने गुणियों में, सुस्वादु तोया माने स्वादिष्ट जल,
प्रभवंती माने निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्र वासादें समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवन्ते अपेया पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीना माने सींग के बिना। खाद्यान अपि माने खाते हुए। जीवमान माने जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य माने चुगली करने वाले की। व्यसिना माने बुरी लत वालों की। नरापिधस्य माने राजा का। जघन्य से मक्षी काशो यह मधुमक्खी पैदा करती है। संत तथैव वैसे ही सज्जन सृजंती माने निर्माण करते हैं। वायसा माने कौए। बलकन माने पेड़ की झाड़। दारूबी माने लकड़ियों द्वारा। महिरुआ माने वृक्ष। कूप खनन माने कुआं खोदना। बहिना माने अग्नि। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस पाठ के शब्द अर्थ भी याद करने हैं। फिर इसके रिक्त स्थान मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। जैसे समुद्रम आसादे भवन्ते पेया, पहले में आएगा भवन्ते पेया। दूसरे में आएगा सुर्तवा बचम मधु सुक्त रसम सृजंती। तद भाग्यम परम पशुनाम, उसका भाग्य पशुओं के भाग्य। विद्याफलम का आएगा व्यसिनस्य कृपणस्य। पौरुषम व्यम विहाय देवमेव अवलंबते चिंतनया ही विविधाम आदामेव। फिर इसके प्रश्नोत्तर हैं, एक पदेन उत्तर। व्यसिना किम नश्यन्ति, इसका आंसर है विद्याफलम। कस्य यस्य नश्यति लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति माधुर्यम। फिर है मधु सूक्तम के सृजंती संतः। अर्थिना केवे विघुमना नायांति मही रुएभ्य। अब इसके आपको जो पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। कंजूस का कृपणः, कड़वा का कटुकम, पूछ का पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। फिर आपके निर्गुणम प्राप्त, इसमें आपको क्रियापद और कर्ता पद लिखने हैं। पहले वाक्य में क्रियापद कौन सा है? निर्गुणम, जैसे संता मधु सुक्तम सृजंती, इसमें संता जो है कर्ता पद है और सृजंती क्रियापद है। उसी प्रकार से इस दूसरे वाक्य में आपका जो है दूसरे वाक्य में निर्गुणम भवन्ति दोषा, निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा। तो दोषा इसमें कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। निर्गुण से भवन्ति दोहा, इसमें गुण गेशु में आपका जो है कर्ता पद है। गुण गेशु में कर्ता पद है गुणा और भवन्ति है क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनित, मधुमक्षिका कर्ता पद है और जनित क्रियापद है। पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति, पिशुनस्य मैत्री कर्ता पद है और नाश्यति जो है क्रियापद है। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नद्य कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। तो इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आपको अभ्यास समझाया है। अब जो है आपको छठा अभ्यास है रेखांकितानि पदानि आधृत्रे प्रश्न निर्माणम कुरु।
इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित पद हैं उसके स्थान पर शब्द लिखकर आपको जो है प्रश्न निर्माण करना। जैसे गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो इसमें गुणा के स्थान पर हमने के शब्द का प्रयोग किया, तो के गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, तो नद्ये सुस्वादु तोया भवन्ति, इसमें नद्या के स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा बना का सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर है लुब्धस्य यशा नश्यति, तो इसमें लुब्धस्य के स्थान पर कस्य यशा नश्यति, हमने लुब्धस्य के स्थान पर कस्य शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा बना कस्य यशा नश्यति। घा है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, इसमें मधुमक्षिका के स्थान पर का शब्द का प्रयोग किया, तो का माधुर्यम एव जनयति। तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायता, तो इसमें तस्य मूर्धन्यम जो है रेखांकित है, उसके स्थान पर हमने का शब्द का कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायका, मूर्धन्य के स्थान पर कस्मिन् भागे का क्या, तो हमारा बनेगा तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। अब देखिए इसमें आपको शब्द अलग करके लेने, समुद्रम आसादे, तो समुद्रम आसादे। ऐसे माधुर्यम प्लस एप, माधुर्यम प्लस एप, अल्पम प्लस एप, सर्वम प्लस एप, देवम प्लस एप, महात्मा नाम प्लस उक्ति, महात्मा नाम प्लस उक्ति। फिर है विपदाम प्लस आदामेव, इसमें क्या लिखना है, विपदाम प्लस आदामेव। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस पाठ का पुनर्अभ्यास करा दिया है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको संस्कृत में 5-10 पशुओं के संस्कृत में, जैसे हाथी गज, बैल वृषभा, शेर सिंघा, गाय धैनु, बंदर बानर है, कुत्ता कुकुर है, भैंसा महिषा, हिरना मरगा, सियारा श्रृंगाला, बिल्ली बिडाला। तो आपको बच्चों ये मैंने 10 नाम दिखाए थे जो आपको याद करने हैं। जैसे हाथी को गजहा, बैल वृषभा, शेर सिंघा, गाय धैनु, बंदर बानरहा, कुत्ता कुकुरा, भैंस महिषा, हिरन मरगा, सियार श्रृंगाला, बिल्ली बिडाला। उसी प्रकार से 10 पक्षियों के नाम मैंने आप लोगों को लिखाए हैं जो आपको याद करने हैं। कबूतर कपोतहा, मोर मयूरहा, कौवा काकहा, बगुला वकहा, उल्लू उल्लुकहा, कोयल कोकिलहा, हंस मराला, तोता सुकहा, चिड़िया चटकहा, मधुमक्खी मधुमक्षिका। तो बच्चों ये मैंने नाम आपको पहले लिखवा दिए हैं, फिर आपको जो है ये याद करने हैं और आपको पेपर में आपके आएंगे भी। उसी प्रकार से मैंने आज जो आप लोगों को प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न मैंने दिया है
सुभाषितानी पाठ के पहला, तीसरा, चौथे का अर्थ लिखिए। यानी कि इनमें से आपको तीन श्लोकों के अर्थ आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये आज का कार्य है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत पद लिखिए। कड़वा, कंजूस, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी, तिनका। मैंने समझा दिए हैं। 5 जानवरों एवं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको 5 जानवरों एवं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखने होंगे। फिर है सुभाषितानी पाठ के कोई भी 2 श्लोक। तो आपको जो भी इस पाठ के आपके 7 श्लोक हैं, इसमें आपको कोई भी दो श्लोक पहले याद करने हैं, उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। देखिए, इसमें जो पहला वाला श्लोक है, इसको आप याद करना सरल रहेगा। पहला, तीसरा, इसमें आप कोई भी श्लोक याद करके आपको लिखने होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस पाठ का पुनर्अभ्यास करा दिया है जो आपको अपना पाठ आपको एग्जाम के लिए तैयार करना होगा। मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको फिर से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।